अगला कदम क्या होगा? अगले कदम में हम अपील में हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में हमें भरोसा भी है कि हमें न्याय मिलेगा। अभी उदय भान करोड़िया बरी सरकार से हो गए, अपील है, उनका मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में। अब 47 चली है, 156 लोग उनके पक्ष में रिपोर्ट तब दोष माने गए हैं और AK-47 3 मर्डर है। अच्छा, ये बताइए कि इसके बाद उनके बाहर आने से किस तरह की सुरक्षा का खतरा है आप लोगों को? सुरक्षा तो हमको नहीं मिलेगी। कल हमारे परिवार को हमारे साथ भी घटना हो सकती है। एक बार हमारे बेटा को चिट्ठी आई थी, फ़ोन आया था कि तुमको उठा ले जाएंगे, तभी सुरक्षा मिला था। तो अब तो हमारा उधर बाहर निकल आए हैं। कल हमारे जो पति के AK-47 चला सकते तो हमारे परिवार के साथ हमारे साथ भी घटना हो सकती है। सीएम और गवर्नर से भी मिलेंगे आप? सीएम से भी मिलेंगे, गवर्नर जी से भी मिलेंगे कि जो अभी मुकदमे अपील है, इतने मुकदमे हैं, गवर्नर जी से हम भी अपनी बात को गुहार लगाएंगे। आज जो ये सरकार को कन्नी और कथरी में फर्क पूरा दिखाई पड़ रहा है कि आज भाजपा के पूर्व विधायक आज वे AK-47 चलाने वालों को आपने गवर्नर साहब ने आप बरी किए हैं, तो इसकी हम अपील में जाएंगे। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे अखिलेश जी के माध्यम से? हाँ, अखिलेश जी से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनके माध्यम से हम विधानसभा में, लोकसभा में उठाएंगे। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी ही कानून व्यवस्था तो देख सकते हैं कितनी अच्छी है। बाहर कर दिए गए। क्या असर पड़ेगा इसका? असर तो बहुत पड़ेगा। 47 चली है, इसका तो बहुत असर पड़ेगी। हमारे परिवार पे इतने दुखी है सुबह से कि AK-47 चलाने वाले मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं गुंडा राज खत्म। आज गुंडा राज को आप बरी कर रहे हैं। और उसके बाद उन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराया था। देखिए, देश संविधान से चलता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। न्यायपालिका के निर्णय के तहत वो जेल में थे। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से न्यायपालिका ने उन्हें सज़ा दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गुंडों, माफियाओं या अपराधियों का हम दमन करने की नीति बना रहे हैं। अभी आपने देखा कि जिस तरह से वो राज्यपाल के ऊपर दबाव बना के उन्हें रिहा किया है, मुझे लगता है ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर राज्यपाल महोदया को फिर ऐसे पूरी लिस्ट मंगानी चाहिए जिसमें पिछड़े समाज, दलित समाज, कमज़ोर वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बिना अपराध के आज वो जेल में बंद हैं। उनको भी राज्यपाल महोदय को फाइल निकाल कर उनके कैरेक्टर मंगा करके और उन्हें छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैं 51 फुट पर लोकसभा का प्रत्याशी था और सहार पश्चिमी विधानसभा उसी क्षेत्र में पड़ता है। जिस तरह से लगातार अतीक अहमद जी सांसद थे, माना कि उनका इतिहास आपराधिक था और संसद होने के बाद उनकी अवरक्षा में हत्या हुई और उसके बाद क्या पूरा मुस्लिम समाज तो दोषी है नहीं। आए दिन आज सहार पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों के घर में जिस तरह से पुलिस दबिश देती है और बुलडोजर का भय दिखा करके आतंक पैदा करने का काम कर रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र व्यवस्था में मैं अगर अपराधी हूं तो मेरे साथ कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष में आप लोग क्या करेंगे आगे? रिश्तेदार नातोदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज आप भय का माहौल है। हम लोग जिस तरह से ये कार्य हुआ है, हमारे नेता भी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनका जैसा निर्देश होगा। क्योंकि मैं सदन का सदस्य नहीं हूँ, मैं 51 फूलपुर का प्रत्याशी था। सड़क पर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और इस देश में न्यायपालिका भी है और न्यायपालिका में भी जो भी प्रक्रिया होगी उसे करने का काम किया जाएगा। और आदरणीय नेताजी का हमारे जो आदेश होगा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, अगर उनका जो भी निर्देश होगा
हमारे पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष सहित सभी लोग का पालन करेंगे। और स्वाभाविक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चीन कर बदले की भावना से आज पिछड़े दलितों कमज़ोर वर्ग के लोगों को जेल में ठूसने का काम कर रही है और न्याय नहीं मिल रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूँ आपके ये चैनल के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को भी कहना चाहता हूँ कि वैसे कैरेक्टर मंगा करके वो पिछड़े समाज में पैदा हुए, जिस समाज में पैदा हुए हैं, आज लोग जेल में उन्हें भी छोड़ने का काम करें। किस तरह से अब इस मामले को उठाएंगे? स्वर्गीय जवाहर यादव पंडित इलाहाबाद की राजनीति में दलितों, शोषितों, पिछड़ों के मसीहा थे। उनकी लोकप्रियता और उनके जनाधार को देख करके भारतीय जनता पार्टी उस समय ही घबरा गई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साजिश करके समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय जवाहर यादव पंडित की हत्या कराई। और बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो लोग भी दलितों, शोषितों, पिछड़ों की रहनुमाई किया करते हैं, चाहे वो जनाब अतीक अहमद साहब रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी साहब रहे हों, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर हत्या कराई। जो लोग भी दलितों, शोषितों, पिछड़ों की रहनुमाई किए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस ढंग से उनके हत्यारों को जिस ढंग से सज़ा माफ़ कर रही है, उन्हें रिहा करती है, समाजवादी पार्टी उसके कड़े शब्दों में निंदा करती है। हमारे एमएलसी साहब, हमारे पार्टी के नेतागण आज इस कार्यालय में उपस्थित हैं। हम अपने शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो पीडीओ की वकालत पूरे प्रदेश और पूरे देश में कर रहे हैं, दलितों, शोषितों, पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हम लोग उनसे मिल करके पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे और उनका जो भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और इसको लेकर आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बार इतिहास में प्रयागराज में AK-47 चलाई गई और एक विधायक की हत्या की गई। और मैं कहता हूं कि पहले करवरिया बंधुओं का पूरा इतिहास जान लें। आप कौशाम्बी के मूल रूप से रहने वाले हैं। मर्डर, हत्या जैसे कई संगीन धाराएं इन पर, और इसके अलावा इनको जिला बदर किया गया। अगर ऐसे लोगों के चरित्र को साफ सुथरा पेश करके उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर हिंदुस्तान की जेल में एक भी अपराधी नहीं बचना चाहिए। ये सरेआम लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। इसके खिलाफ हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिल करके सदन से, सड़क से, न्यायालय से लेकर के हर जगह इस लड़ाई को पूरी संजीदगी के साथ लड़ी जाएगी।